सीमा और मैं बेंगलोर में काम करते थे। 4 साल हो गए थे, हम दोनों कहीं गए नहीं। एक दिन यूं ही बैठे बैठे सीमा ने कहा, काफी समय हो गया है, हम कहीं गए नहीं, क्यों ना इस वीकेंड कहीं घूम आए। मैं भी काम की वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड था और ब्रेक चाहिए था, तो मैंने कहा हाँ, इस वीकेंड कहीं घुमाते हैं। फिर हम दोनों सोचने लगे कि वीकेंड में कहाँ जाए। काफी सोचने के बाद सीमा ने कहा, क्यों ना हम अपने गांव चले जाएं, वहां पर इतना शोर शराबा भी नहीं होगा और शांति भी मिलेगी और वीकेंड का वीकेंड भी हो जाएगा। मैं भी झट से मान गया और देखते ही देखते वीकेंड भी आ गया। सीमा और मैंने प्लान किया था कि हम दोनों सुबह 4 बजे ही निकल जाएंगे ताकि सुबह जल्दी ही गांव पहुंच जाए। हमने रात को ही पैकिंग कर ली और सुबह निकल पड़े। कुछ 3 से 4 घंटे लगे होंगे हमें गांव पहुंचने में। घर काफी दिनों से बंद पड़ा था, तो वहां पहुंचने के बाद पहले के कुछ घंटे तो सिर्फ साफ सफाई में ही निकल गए। फिर दोनों थक हार कर सोफे पर बैठ गए और देखते ही देखते नींद भी आ गई। कुछ आधे घंटे बाद हमारी नींद खुली। तब सीमा ने कहा, चलो घर का काम तो हो गया, अब यहाँ पे 3-4 दिन तो हम आराम से रह सकते हैं। तब मैंने कहा हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी दिन शाम को मैं और सीमा बाजार घूमने निकले। गर्मियों का मौसम था, तो शाम को भी गर्मी काफी लग रही थी, पर खैर कोई नहीं, हम दोनों फिर भी निकल पड़े। बाजार कुछ खास खुला नहीं था, शायद गर्मियों की वजह से लोग बाहर आए ही ना हो। सीमा को कुछ खरीदारी करनी थी, तो सीमा एक दुकान में चली गई और दुकानदार से सामान खरीदते हुए पूछा, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। तब उस दुकानदार ने कहा, ये गर्मी का मौसम है, लोग कम ही बाहर आते हैं। अगर आपको सारी दुकानें देखनी है तो आप 7 बजे के बाद ही निकले या फिर सुबह 11 बजे के पहले। फिर सीमा ने अपनी खरीदारी की और हम दोनों फिर से घर चले गए। दूसरे ही दिन गर्मी से मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें भी बहुत जल रही थी। वो तो मैं और सीमा ने थोड़ी मेडिसिन साथ ले आए थे, तो खैर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर दवाइयों से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन हमारे पड़ोस की आंटी हमारे घर आई और उन्होंने मेरी हालत देखी। उन्होंने सीमा से कहा कि सर पर चंदन का लेप लगाने से इस गर्मी से काफ़ी आराम मिलेगा। तब सीमा भी जल्दी से मान गई और आंटी से पूछने लगी, ये चंदन कहाँ मिलेगा। तब आंटी ने कहा, चंदन तो मेरे पास है, तुम मेरे पास से थोड़ा ले लेना। तब सीमा ने कहा, थैंक यू चंदन के लिए। फिर आंटी ने कहा, पर उसे सर पर लगाना मतलब माथे पर नहीं, पूरे सर पर लगाना होगा। तब सीमा ने कहा, कोई नहीं, मैं इनके पूरे सर पर लगा दूंगी। तब आंटी ने फिर से कहा, तुम समझी नहीं, सर पर लगाना मतलब इसके सर के सारे बाल निकालने होंगे और फिर चंदन लगाना होगा। कुछ 1 से 2 हफ्ते लगातार ऐसा करो तो बहुत सुधार आ जाएगा। तब सीमा ने मेरी ओर देखा और कहा, कोई नहीं, हम ये भी कर लेंगे। तब आंटी अपने घर गई और एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा चंदन का पाउडर लेके आके सीमा के हाथ में दे दिया और फिर अपने घर लौट गई। फिर सीमा ने मुझसे कहा, अब ये चंदन तुम्हारे सर पर रोज लगाना पड़ेगा। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर सीमा ने मुझे ये नहीं बताया था कि चंदन लगाने से पहले मुझे मेरे सारे बाल काटने पड़ेंगे। दूसरे दिन सुबह कुछ 7-8 बजे रहेंगे। तब सीमा ने मुझसे कहा कि वो बाजार जा रही है
और आधे घंटे में लौट आएगी। और मैं भी अपने काम में लग गया। आधे घंटे बाद सीमा फिर से आई और साथ में एक आदमी को भी ले आई। मुझे पता नहीं था वो कौन है। तब मैंने सीमा से पूछा, अरे ये कौन है? तब सीमा ने मुझसे कहा, ये नाई है, इन्हें मैं तुम्हारे बाल काटने के लिए ले आई हूँ। तब मैंने सीमा से कहा, वो क्यों? मुझे हेयर कट की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सीमा ने कहा, तुम्हारी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है और बालों की वजह से तुम्हारा सर और भी गर्म हो रहा है, कटवा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और फिर चंदन भी तो लगाना है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, कोई नहीं, कटवा लेता हूँ। तब उस आदमी ने मुझे घर के बाहर बुलाया और एक टेबल भी मंगवाया। सीमा वो टेबल ले गई और मैं जाके उस टेबल पर बैठ गया। फिर उस आदमी ने अपने पास एक बक्सा रखा हुआ था, उसमें से एक सफ़ेद कपड़ा निकाला और मेरे चारों ओर बांध दिया। फिर वो आदमी मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरे बालों पर पानी स्प्रे करने लगा। सीमा भी पास ही में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। जब मेरे पूरे बाल गीले हो चुके थे, फिर उस आदमी ने अपने बक्से में से उस्तरा निकाला और उसमें नई ब्लेड डाली। ये सब वो आदमी मेरे पीछे खड़ा होकर कर रहा था। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। फिर उस आदमी ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और थोड़ा सा सर झुका दिया और सर के बीचों बीच अपने अंगूठे से बालों को दो हिस्सों में बांटने लगा। फिर उसने उस तरह मेरे सर के पीछे रखा और नीचे की ओर चलाने लगा। जैसे ही उसने 3-4 बार उस तरह चलाया, मैंने सीमा से कहा, अरे ये क्या कर रहा है? तब सीमा ने मुझसे कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम चुपचाप बैठे रहो। ये तो मुझे पता चल चुका था कि मेरा टकला हो रहा है और अभी कुछ बोलकर फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि पीछे से बहुत से बाल तो वैसे ही शेव हो चुके थे। फिर उस आदमी ने फिर से पीछे से और थोड़ा शेव करना शुरू किया। अब जो बाल मेरे पीछे की ओर गिर रहे थे, वह मेरे कंधे से सामने की ओर गिरने लगे। उस आदमी ने कुछ 2 से 3 मिनट मेरे सर के पीछे उस तरह फिराया और पीछे से पूरा टकला कर दिया। उसके बाद वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और मेरे सर को फिर से उसी तरह झुकाया और सामने की ओर उस तरह चलाने लगा। अब सारे बाल मेरे सामने मेरे गोद में आकर गिर रहे थे। मेरे सर पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। वह मेरे टकले पर उस तरह फिराया जा रहा था। एक अजीब सी फीलिंग मेरे दिल में आ रही थी और कुछ ही देर में उस आदमी ने मुझे सामने से भी पूरा टकला कर दिया था। फिर उसने मेरे सर को दाएं झुकाया और उस तरह चलाने लगा। फिर जब दाएं से ख़त्म हो चुका था, फिर उसने उस तरह लिया और मुझे बाएं से भी पूरा टकला कर दिया। अब मेरे सर पर एक भी बाल नहीं बचा था। फिर उस आदमी ने मेरे पूरे टकले पर ब्रश घुमाया और जो कुछ बाल चिपके हुए थे उन्हें साफ कर दिए। फिर उस आदमी ने वो जो सफ़ेद कपड़ा मेरे गले पर बांधा था उसे निकाला और उसे झटक कर फिर से घड़ी करके अपने बैग में डाल दिया। सीमा भी आगे आई और अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर उस आदमी को दे दिए और वो आदमी फिर से अपने दुकान पर लौट गया और मैं वहीं बैठा अपने आप को साफ करने लगा। फिर सीमा मेरे पास आई और मेरे टकले पर हाथ घुमाने लगी और हाथ फिराते फिराते हंसने लगी और बोली, अरे वाह, तुम्हारा टकला तो बहुत चिकना हो गया है। मैंने सीमा को गुस्से से देखा पर कुछ बोला नहीं और सीमा को भी पता था कि मुझे ये पसंद नहीं आया, पर वो भी क्या करती, ये ज़रूरी था। फिर सीमा ने मुझे फ्रेश होने के लिए भेज दिया। मैं भी नहाकर जब बाहर आया तो देखा सीमा ने ऑलरेडी उस चंदन का पेस्ट बना रखी थी। तब सीमा ने मुझे नीचे बिठाया और सीमा मेरे पीछे आकर बैठ गई। फिर सीमा ने थोड़ा सा पेस्ट लिया और मेरे पूरे टकले पर हल्के हाथों से लगाने लगी। कुछ 10 से 15 मिनट सीमा मेरे टकले पर उस पेस्ट को अच्छे से मलने के बाद उठकर अंदर चली गई। मैं वहीं बैठा था और पता नहीं क्यों 2 मिनट के बाद ही मेरा सर एकदम ठंडा पड़ गया। जिस
चीज़ से मैं अब तक गुस्सा था कि मुझे टकला कर दिया, अब वही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। टकला होना इतना भी बुरा नहीं था।